रतनपुर की तंग गलियों में अरमान नाम का एक गरीब साइकिल रिक्शा चालक रहता था। उसका पूरा दिन मेहनत में गुजरता, कभी स्कूल से बच्चों को छोड़ना, कभी बाजार से सब्जी की थैलियां उठाकर लाना। मगर घर लौटने पर बूढ़ी माँ, बीमार पिता और छोटे भाई बहनों की भूखी आंखें उसे सब भुला देती। वो जितना कमाता उतना सबके खाने में लग जाता। कभी खुद भूखा सो जाता, मगर घर में चूल्हा बुझने नहीं देता। शहर में अफवाह थी, जो भी रिक्शा वाला आधी रात फैक्ट्री से सवारी उठाता है वो लौटकर सही सलामत नहीं आता। अरमान इन बातों को झूठ मानता था, लेकिन दिल के किसी कोने में डर हमेशा बैठा रहता। एक रात जेब में सिर्फ 20 रुपए बचे थे। घर में सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतने पैसों से तो 2 वक्त का खाना भी नहीं बन सकता था। उसने सोचा, अगर एक फेरा और मिल जाए तो घर वालों का पेट भर जाएगा। घड़ी ने 12 बजाए ही थे कि फैक्ट्री के बाहर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो अरमान के पास आई और बोली, भैया मुझे पुराने पुल पार जाना है, किराया कितना लोगे? अरमान हिचकिचा कर बोला, 150 रुपया लेगा मैडम। औरत ने तुरंत हामी भर दी और रिक्शा पर बैठ गई। रिक्शा सुनसान गलियों से होकर बढ़ने लगा। आसपास कोई इंसान नहीं दिखता था, बस दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद उसने पीछे देखा, लड़की के हाथ का बैग गायब था और उसकी जगह एक डरावनी गुड़िया रखी थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बगैर कुछ बोले पैडल मारता रहा। जब रिक्शा पुराने पुल पर पहुंचा, अचानक उसकी चेन फंस गई और रिक्शा लड़खड़ाते हुए रुक गया। अरमान झटके से उतरा और झुककर चेन ठीक करने लगा। तभी लड़की की आवाज आई, क्या हुआ भैया? उसने कांपते हुए कहा, चेन फंस गई है, जरा ठीक करनी पड़ेगी। वो जल्दी जल्दी चेन ठीक करने लगा। 2 मिनट बाद जैसे ही उसने चेन ठीक की और खड़ा होकर पीछे देखा, सीट खाली थी। रिक्शे की सीट पर सिर्फ वही डरावनी गुड़िया रखी थी। अरमान घबरा गया। तभी उसकी नजर पुल की रेलिंग पर पड़ी। वो लड़की वहां खड़ी थी, बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। अरमान ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने रोते हुए कहा, 5 साल पहले मुझे यहीं मारकर फेंक दिया गया था। मेरे सपने, मेरी जिंदगी सब छीन ली गई। जिनसे घर की उम्मीद की वही मेरे कातिल निकले। अरमान के होश उड़ गए। उसने हकलाकर पूछा, कौन थे वो लोग? औरत की आंखों से आंसू गिरे, पर होंठ बस इतना बोले, एक दिन सच सबके सामने आएगा और तब मैं चैन से लौट जाऊंगी। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गई और साथ ही वो डरावनी गुड़िया भी गायब हो गई। अरमान कांपता हुआ जैसे तैसे घर पहुंचा। सुबह तक उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंजता रहा, आखिर कौन थी वो लड़की और कौन थे वो लोग जिन्होंने उसका सब छीन लिया? थका हारा वो बाहर निकला। उसकी नजर जैसे ही सीट की ओर गई, उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि रिक्शे की सीट पर वही डरावनी गुड़िया रखी थी।